नमस्कार, अनादि टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लाहौर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर चुनाव के मद्देनजर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो देखने को मिलेगा, जहां नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान हुंकार भरते नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं, जहां लाहौर में सीएम सभा को संबोधित भी करेंगे। दोनों नेता जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। सरकार की योजनाओं की जानकारियां भी इस दौरान दी जाएगी। साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं, जहां करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। साथ ही 366 विकास कार्यों का ई भूमि पूजन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। तो देखिए, प्रदेश भर में विकास पर्व के माध्यम से 1 लाख करोड़ की सौगात प्रदेशवासियों को दी जा रही है और हर जिले का, हर विधानसभा का दौरा करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का दौरा काफी खास है, क्योंकि लाहौर नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र माना जाता है। अब यहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करने वाले हैं, जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही करोड़ों की सौगात लाहौर वासियों को दी जाने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता सचिन शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र कहा जाता है लाहौर, अब ऐसे में विकास पर्व के माध्यम से वहां की जनता को अपने पाले में लेने का प्रयास यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े लंबे अंतराल के बाद लाहौर आ रहे हैं और यहाँ पर आने के जो चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तब उनका आना हो रहा है। तो ऐसे में यही माना जाए कि जनता को जो यहाँ पर 35 साल से एक किला है, अवैध किला है कांग्रेस का, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का, उसे ढहाने के लिए बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाहौर पहुंचेंगे और करीबन 367 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। करीब जी, तो उनसे हमारा तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र कहा जाता है लाहौर और ऐसे में काफी अहम दौरा इसे माना जा सकता है। एक बार फिर से रुक करेंगे, सचिन हमारे साथ में जुड़ गए। सचिन, बड़ा सवाल कि अभेद किला माना जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का केंद्र बिंदु है और ऐसे में उनका क्षेत्र है। क्या इस अभेद किले को सौगातों के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान भेद पाएंगे? देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बस केवल एक ही चीज है कि जो पार्टी में गुटबाजी चल रही है, अगर उसको एक कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं इस किले को शिवराज सिंह चौहान ढहा सकते हैं। हमेशा से देखा जा रहा है कि यहाँ पर कभी 1 वर्सेस 1 चुनाव नहीं हुआ है। भाजपा से कोई ना कोई रुष्ट हो जाता है और चुनाव अलग लड़ लेता है पार्टी से अलग जाकर, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो इस बार शिवराज सिंह चौहान भी आए हैं। अब देखने को है कि इस बार कहा जा रहा है कि हम सब एक हैं और भाजपा एक होकर चुनाव लड़ेगी और इस बार 35 साल के कांग्रेस के यहाँ के शासन को ढा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो सौगातों के माध्यम से लाहौर की जनता को और साथ ही साथ एक लुभाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन हम बात कर ले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की, तो उनके दौरे को लेकर, सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी फिलहाल तो कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है नेता प्रतिपक्ष के यहाँ से, ना उन्होंने अभी कुछ इस पर प्रक्रिया दी है। लेकिन अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं में और यहाँ के स्थानीय नेताओं में बड़ा ही जोश और जज्बा दिख रहा है। पूरी लाहौर चारों तरफ से सजा दी गई है। आसपास के गांवों से, तहसील लेवल से बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और लगभग 13,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन की भी तैयारी, शासन की भी तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है 3-4 दिन से। तो कहीं ना कहीं इसे एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम कहा जा रहा है लाहौर के लिए, कि इस बार 35 साल के शासन को हटाने के लिए जो यहाँ के भाजपा नेता कहते हैं कि इस शासन को हमें हटाना है, तो उस हिसाब से मतलब कहा जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम है जनता को, वोटरों को एक लुभाने के लिए भी। बिल्कुल सचिन, तो अभेद किले को भेदने का प्रयास यहां पर सौगातों के माध्यम से और विकास पर्व के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लाहौर का दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया करने वाले हैं और ऐसे में दोनों नेता जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और साथ ही सरकारी योजनाएं जो है उसकी जानकारी भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा के माध्यम से देते नजर आएंगे और साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं।
तो इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गोविंद मालू बीजेपी की ओर से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस की ओर से जुड़ गए हैं। फिरोज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा कि जिस प्रकार का काफी अहम दौरा और अगर देखा जाए तो गोविंद सिंह का क्षेत्र माना जाता है, क्या लगता है कि इस विकास पर्व के माध्यम से अभेद किले को भेद पाएगी बीजेपी? देखिए, चुनाव आए हैं तो घूमना फिर पिकनिक मनाना, अच्छा सावन का महीना है तो घूम रहे हैं, हरियाली देखने के लिए तो घूम सकते हैं। इससे पहले तो कभी आए नहीं महाराजा सिंधिया, और उन्होंने तो वो महाराजा सिंधिया जब पहुंचेंगे तो किसान इंतजार में है। वो ये पूछेंगे किसान कि भाई आपने कहा था कि हम कांग्रेस इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, तो हम किसानों का तो कर्जा माफ हुआ ही नहीं, योजना थी तो बंद करवा दी आपने। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान वो घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था महाराज ने कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा तो रेगुलर करा दूंगा, वो भी साथ में घूम रहे हैं। अब योजनाओं पे आ जाइए तो अब योजना है, पटवारी घोटाले की योजना है, वो लोगों के सामने आएगी। 50% कमीशन की अभी जो लघु ठेकेदार संघ ने जो लिख के दिया है, न्यायाधीश को शिकायत की है, तो 50% कमीशन सामने आ जाएगा। तो सारी योजनाएं सामने आ जाएंगी। डॉक्टर गोविंद सिंह वहां के नेता हैं, जन जन के नेता हैं, और अगर कोई 35 साल से वहां एमएलए है तो कि इसका मतलब है कि उनका जनता के प्रति, जनता का सरोकार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है डॉक्टर गोविंद सिंह जी के लिए। और आपको घूम के आना है तो घूम आइए। और जहां तक पब्लिक आने का सवाल है जनता का, तो जनता तो प्रशासन ला रहा है। आप ही के रिपोर्टर बता रहे हैं कि जो प्रशासन है वो चाक चौबंद है, तो प्रशासन ला रहा है। प्रशासन को हटा लीजिए, आचार संहिता लगने के बाद आइए, देखिए कितने लोग आते हैं। आधा पंडाल भरा और आधा पंडाल खाली, ये स्थिति हो जाएगी उनकी। ठीक है गोविंद जी, क्या लगता है कि विकास पर्व को सफलता मिल पाएगी लाहौर में? देखिए, विकास पर्व को तो पूरे मध्य प्रदेश में सफलता मिल रही है। दूसरी बात है, जो हमारी योजनाएं हैं वो केवल लाहौर को छोड़ के लागू थोड़ी है, पूरे मध्य प्रदेश में है। जो लाहौर की जनता भी मध्य प्रदेश के मतदाता हैं, नागरिक हैं, और उनके लिए वो योजना समान रूप से लागू है। इसीलिए हम जा रहे हैं और ये कह रहे हैं तफरी करने। अरे कांग्रेस का काम है तफरी करना, तो योजना बना के और तफरी करना। और अब कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कर्ज माफी की बात भैया आप लोगों ने की थी, सिंधिया जी ने आपसे खूब आग्रह किया, आपने नहीं कि कई सारी योजनाओं को आपने लागू नहीं, कई सारे वादे वचन जो आपने दिए थे वो नहीं किए, इसलिए वो छोड़ के आए। वो थोड़ी कोई उनकी पार्टी पूरी कांग्रेस थोड़ी आ गई भारतीय जनता पार्टी में। जो उनकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की, सिंधिया जी की जितनी जिम्मेदारी थी उन्होंने निभाई, नहीं निभ सकती तो क्विट होके आ गए। तो ये आप पर प्रहार करके आए हैं वो कि आप केवल झूठे वादे करते हैं, झूठे वचन देते हैं और पूरा नहीं करते हैं। हमारी तो जितनी योजना है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, आयुष्मान भारत, हमारा प्रधानमंत्री आवास, ऐसी जो अनेकानेक योजनाएं हैं जिनका लाभ हर व्यक्ति को नीचे तक मिल रहा है। और मैं तो आग्रह करूंगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, डॉक्टर गोविंद सिंह जी से, कि वो जो योजनाएं हैं खुद जाएं और उसका लाभ दिलवाएं लोगों तक। इसमें क्या राजनीति करना, ये तो योजना है सरकार की, हमारी सरकार हो किसी की सरकार। हम क्रियान्वयन में भरोसा करते हैं, हम श्रेय में भरोसा नहीं करते। और श्रेय उसी को मिलेगा जो आदमी बीड़ा उठाता है। उसके लिए कोई प्रचार करने की या बांग देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन विकास पर्व के माध्यम से हम नई योजनाओं को जनता को समर्पित कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमने आपके लिए ये किया और बताइए क्या करना है जी। केवल लेकिन गोविंद जी, फिरोज जी तो कह रहे हैं कि किसान कर्ज माफी का वादा भी किया गया था बीजेपी की ओर से, वो अभी तक पूरा नहीं किया है। किसान कर्ज माफी की बात तो बीजेपी की ओर से भी कही गई थी और कई सारे जो लोग हैं वो अभी तक हड़ताल पर कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। हमने कई सारे भावांतर योजना इन्होंने बंद कर दी, जो खाद बीज की योजना थी वो इन्होंने बंद कर दी, कई सारी योजना इन्होंने बंद कर दी। हम तो इनसे कह रहे थे, इन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, इन्हें लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, इन्होंने कई सारी योजनाएं बंद कर दी। इसलिए ये केवल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत है। अरे वचन आप दें, निभाएं हम, ये कौन सा, हम तो जो इकोनॉमी हो सकती है मध्य प्रदेश की, जिसमें हम दे सकते हैं, हम वही बात करते हैं, हम फिजूल की बात नहीं करते। इन्होंने बोला कि 1500 रुपए हम वो देंगे नारी सम्मान के लिए। इन्होंने वहाँ हिमाचल में, किनसे पूछता हूँ मैं, हिमाचल में क्यों नहीं दिया अभी तक? सरकार आ गई, कितने ही दिन हो गए, हमने तो सरकार अभी है, हमने घोषणा की, तीसरा महीना है जब लाडली बहना के खाते में 1000 रुपए जा रहा है। ये हम किसान सम्मान निधि में जो 4000 रुपए शिवराज जी ने घोषणा की थी, अब 6000 कर दी, वो उनके खाते में जा रहा है। इन्होंने तो जो केंद्र से मिलने वाली थी 6000 रुपए, भैया उनकी सूची भेज देते, किसानों का भला हो जाता। लेकिन इनको राजनीति करना है, इनको
लेकिन वो जानते हैं, आप भूले नहीं रहे, लोग सब समझते हैं कि वहां से पैसा आ रहा है, ये देना नहीं चाहते हैं। जी फिरोज जी, लगातार आरोप इसके लिए लगाए जा पश्चाताप रहे हैं करना यहाँ पर पड़ेगा। गोविंद जी के द्वारा, और कहा भी जा रहा है कि आपके द्वारा कई सारे झूठे वादे किए गए हैं। मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है कि गोविंद सिंह जी ये भी भूल गए कि जो है महाराज ने भाजपा ये कह के छोड़ी थी कि कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा, मैं भाजपा में जाके किसानों का कर्ज माफ कराऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, अतिथि बिल्कुल विद्वानों नहीं से कहा। पूछ लीजिए, अतिथि अरे विद्वान बिल्कुल नहीं कहा, ये देखिए बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आप बेटे ये आपको एंकर जो अनादि टिकी आपको बता देगा, इनको इनके पास एक बिल्कुल नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है, और आप बिल्कुल नहीं, हमारा वादा ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का वादा ही नहीं था, और जनता को और झूठा वादा करके आए हम। 35 साल बीजेपी की ओर से ये बात कही गई थी कि कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इसका 10 दिन के अंदर वादा किया था। फिरोज जी, कांग्रेस ने कहा था कि 2018 के चुनाव में कि किसान का पूर्ण तरीके से जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा, लेकिन वो पूरा नहीं किया गया आपकी 15 महीने की सरकार ने। इतना वो फुलफुलाइए मत, चलती हुई योजना को बंद किया। शिवराज सिंह जी अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे थे, वो 35 खोखा लेके जिन्होंने अपना ईमान बदला है वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। वो 35 साल पुराना जो है शासन जो है वो 35 साल पुराने विधायक को हटाने पहुंचे हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या है। वो शिवराज सिंह जी इस बात का जवाब दें कि भाई अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश में ऐसा क्या और बाकी रह गया जो 2008 में वायदा किए थे। 18 साल से बहनों की याद नहीं की, 18 हफ्ते बाद 18 हफ्ते जब रह गए अपनी सरकार के तो उनको बहनों की याद आ गई। तो ये शिवराज सिंह जी का शासन है। घोषणाओं की आज भारी भारी घोषणाएं देखने मिलेंगी आपको, और इतनी मिलेंगी कि जिसकी हद नहीं है। लेकिन घोषणाएं जो है वो पूरी नहीं हो सकती। जहाँ नदी ना हो वहाँ पुल बनाने की बात करे आते हैं शिवराज सिंह जी, जहाँ इंसान ना हो वहाँ रोड बनाने की बात करे आते हैं शिवराज सिंह जी। तो शिवराज जी की बातें अलग हैं, बहुत बातें घोषणाएं तो हमको भी भैया 2-4 बता दो, हम भी दिल थाम के बैठे रहे कि क्या घोषणाएं आज होने वाली हैं। और अभी तक जो घोषणाओं में क्या कमी रह गई उनकी शिवराज सिंह जी की, जो घोषणाएं अभी और पूरी कर देंगे। और भैया ये 50% कमीशन वाले जो अफसर हैं इनको हटाओ, मंत्रियों को हटाओ, नहीं तो ये जनता कैसे पेर कर पाएगी। मालू जी, लोग बताओ न्यायाधीश को शिकायत कर रहे हैं और आपकी सरकार सुन नहीं रही है। 50% मतलब आप तो कर्नाटक से भी आगे निकल गए। कर्नाटक में तो 40% सरकार थी, यहाँ तो 50% की सरकार हो गई। कमीशन नाच का तमगा तो आपको लगा हुआ है। अरे भैया वो तमगा तो अब आप हमारी आपकी असफलता को आपके ऊपर जो टैग लगाए उसको हम पर क्यों नस्ती कर रहे हैं। आप पहले वो टैग हटाइए कि भ्रष्टाचार जो किए 20 लाख करोड़ के घोटाले वाले गारंटी का क्या हो रहा है भाई। 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी का हिसाब दो पहले, नई गारंटी बाद में लेना। हाँ तो वही हम कह रहे हैं ना कि जो कौन मंत्री हैं। आप देखिए ये भ्रष्टाचार आपके काम है, हमारे नहीं। हमारा एजेंडा आपके एजेंडे में। जिस दिन सरकार आई उस दिन से रोज एक कुर्सी, 4 काउंटर, एक पीसीसी में, एक कमलनाथ जी के घर पे, एक मंत्री के यहाँ और एक आपका वहाँ का जिले का। मैं तो ये कह रहा हूँ ये कौन लोग गए जो 50% कमीशन ले रहे हैं। अरे भाई, अरे भैया कोई कमीशन नाथ तो इनका नाम है कमलनाथ जी का। हो रही है कमीशन नाथ तो कमलनाथ जी का नाम है। कमीशन कौन ले रहा है? अरे कोई ये अपने आप ये इस तरह की बात करके आप असली बात से मुंह मोड़ रहे हैं। विकास की बात करो भाई, विकास पर क्या करना चाहती हो, क्या किया है। अपने आइकॉन बनाओ, दिग्विजय सिंह जी को घुमाओ, मनमोहन सिंह जी को घुमाओ यहाँ मध्य प्रदेश में, उनके फोटो लगाओ। अरे भाई ये तो बता दो तरीका कि 50% कमीशन में कैसे विकास हो रहा है भाई। कौन लोग है ये, कौन से मंत्री हैं आपके? देखिए हमने तो 100% विकास किया है, हमने तो 100%। वो 50% कौन मंत्री है? 1 रुपया जाता था, सुनो, 1 रुपया जाता, 1 रुपए के 15 पैसे पहुंचाने वाले पहले 85 पैसे का हिसाब दे दो। भाई 50% पहले 85 पैसे का ठीक है हिसाब। गोविंद जी, आप नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र कहा जाता है लाहौर, और 35 साल से वो विधायक है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के पास में, क्या उस चुनौती को किस प्रकार से स्वीकार करेगी? क्या कुछ रणनीति है बीजेपी की? देखिए हमारे पास, हम तो हर चुनाव को चुनौती लेते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर जनता के बीच में जा रही है। विकास के कामों को लेकर, लो इधर देखो, विकास के कामों को लेकर जनता के बीच में जा रही है जी। और
सरकार ने जो काम किए, हमारी उपलब्धियों को लेकर जा रही, प्रदेश की और केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों से केवल हम बाकी बातों पर बात नहीं करते, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ हमारा अभियान सतत जारी रहा है और रहेगा। और हम बताएंगे कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या क्या कारनामे की 50-60 साल से आदिवासियों की स्थिति कैसे खराब की। सकलेचा जी, विश्वास सारंग, ज्योतिरादित्य परिवारवाद के एक एक करके फिरोज जी मैं आपके पास आऊंगी, पहले गोविंद जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। हमारे यहाँ कोई भी अध्यक्ष किसी परिवार का नहीं बना, इनके यहाँ तो एक ही परिवार का चला रहा है और कोई फ्रेंचाइजी बांट दी इन्होंने, नीचे कमलनाथ, नकुल लाल, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह। देखिए, हम इन सब के खिलाफ मैदान में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार 20 लाख करोड़ की गारंटी जो इन्होंने दी है जनता को, उसके पश्चाताप ये करें। इन्होंने जो किसानों को दिया है उसका पश्चाताप ये करें। आदिवासियों के साथ जो इन्होंने किया, दिग्विजय सिंह ने जब उनकी सरकार थी, राजा साहब की, तब 1996 में एक रिपोर्ट जारी की, मानव विकास रिपोर्ट, पहली मानव विकास रिपोर्ट। उसमें कहा गया कि 1950 की स्थिति जैसी ही स्थिति 1994-95 में रही मध्य प्रदेश के आदिवासियों के, तब तक सरकारें रही कांग्रेस की। तो ये बताएं। ठीक है, फिरोज जी का रुख कर लेती हूँ मैं। फिरोज जी, 666 विकास कार्यों का ई भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं, लाहौर को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति है? अरे 6,666 तो पहले ही उनके पत्थर जगह जगह लगे हुए हैं। पहले उनको तो, उन पत्थरों को तो मूर्त रूप दे दीजिए भाई साहब, फिर ये 666 के करना आप। ये तो हमने कहा ना, घोषणाओं की अंबार है ये, घोषणाओं की पूरी नहीं करते तो लोग आते नहीं मामा को, मामा को धन्यवाद ला रहा है, मामा को धन्यवाद देने लोग इतनी भीड़ नहीं आती। अंडर अरे तो प्रशासन ला रहा है, अंडे चलते। अरे अब आप क्या हमसे चिट्ठियां ले लीजिए। सावन के अंडे को हरा हरा दिखता है, वैसे ही आपको भी ऐसा दिख रहा है कि हमारे चश्मे से सब दुनिया उलट पुलट दिख रही है। मालू जी, अच्छा मालू जी ये बताइए, ये परिवारवाद की ज्योतिरादित्य सिंधिया उदाहरण नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यशोधरा राजे सिंधिया, विश्वास सारंग, ये देखिए विश्वास सारंग हो, ये जमीन से कार्यकर्ता, ये पैराशूट लैंडिंग नहीं है, ये जमीन से होकर आए। जब आपके यहाँ थे तो क्या था? परिवारवाद, वंशवाद। हमारे यहाँ क्या थे तो क्या थे ये? आपके यहाँ क्या थे बताओ? आपके यहाँ क्या थे? आपके यहाँ नहीं है परिवारवाद, वंशवाद? ये विश्वास। अच्छा ये बताओ, कैडर बेस्ड पार्टी में, अरे मुझे ये बताइए मालू जी, अब आप देखिए हम ज्ञान की बात करते हैं मालू जी, आप ज्ञान की बात नहीं करते हो मेरे से। अब मालू जी आप मेरे से वरिष्ठ हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन अब मैं ज्ञान की बात करता हूँ, आप ज्ञान की बात नहीं करते मेरे से। मैं तो ज्ञान की बात ये पूछ रहा हूँ कि विश्वास केडर बेस्ड पार्टी में ये विश्वास सारंग कहाँ से आ गए? क्यों? वो जमीन से काम कर रहे हैं, आए। हाँ तो वो कैडर में बहुत लोग थे। थोड़ी है। देखिए, फिलहाल हम लाहौर के क्षेत्र की बात कर रहे थे। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि करोड़ों की सौगात दी जाएगी और जिस प्रकार से 35 साल से वहां पर नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं उसे हटाया जाएगा और ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से लाहौर में जीत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ झूठे वादे, झूठे विकास के वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, इसका कोई असर लाहौर में देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर लाहौर पर सेंध मारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के गढ़ को जीत पाएगी बीजेपी या नहीं, विकास यात्रा के माध्यम से। अब ये देखने वाली बात है।